नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केडी क्लासेज इंडिया में। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो सभी एग्जाम्स में आते हैं और किसी किसी में 1-2 नंबर का पूछा जाता है, किसी किसी में इससे ज़्यादा भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो देख लेते हैं इस वीडियो में। जैसे ये अनुच्छेद 14 ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक समान कानून बनाने एवं उनको लागू करने का अधिकार। अनुच्छेद 15 है, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो येलो कलर में है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जो ब्लैक में है वो उससे कम है। अनुच्छेद 17 है, अस्पृश्यता का अंत। नेक्स्ट है, ये आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। सभी इम्पोर्टेंट सभी हैं, लेकिन जो येलो कलर में है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 21 नंबर है, अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। 21A है, शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 24 है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम न करने के लिए। अनुच्छेद 35A, इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। अनुच्छेद 39A, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। अनुच्छेद 40 है, ग्राम पंचायत का संगठन, इसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट 44 नंबर। अनुच्छेद 44 है, समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 है, कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 51 है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा विदेश नीति। अनुच्छेद 51A है, मौलिक कर्तव्य। इसमें मौलिक कर्तव्य हैं 11 कुल। अनुच्छेद 54 है, राष्ट्रपति चुनाव। अनुच्छेद 61 है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 64 है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 72 है, राष्ट्रपति की शक्ति को बताता है। 76 है, भारत का महान्यायवादी। ये सबसे ज़्यादा आता है, अनुच्छेद 76, भारत का महान्यायवादी। और ये आते हैं 79, 80 और 81। ये संसद का गठन, राज्यसभा की संरचना और लोकसभा की संरचना। आगे है 110। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए येलो कलर में किए गए हैं। अनुच्छेद 110 है, धन विधेयक। जो धन विधेयक से बात होती है, धन विधेयक के बारे में, तो 110 है उसका अनुच्छेद। नेक्स्ट है, अगर आपको इससे अलावा कोई भी आर्टिकल मिलता है तो आप बता सकते हैं। इसी में से ज़्यादातर आपको आर्टिकल मिल जाएंगे। अनुच्छेद 148, कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 153, राज्यपाल के बारे में। अब ये राज्यपाल वाले हैं। 151, यह है, केंद्र की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं और राज्य की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपते हैं। अनुच्छेद 151 में। 154 में है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति। 155 में है, राज्यपाल की नियुक्ति। नेक्स्ट है, आप ये सभी पढ़ सकते हैं PDF डाउनलोड करके। वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए आपको छोटी सी वीडियो में सभी बता देते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। 243, पंचायतों की अवधि। नेक्स्ट है 280। 280 है, वित्त आयोग। और 312 है, अखिल भारतीय सेवाएं। 315 है, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। 324 है, निर्वाचन आयोग का गठन।
330 है लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। नेक्स्ट है 331, इसमें है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 343 में है हिंदी भाषा को भारत की राजकीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है 352, राष्ट्रीय आपातकाल। ये 3 इमरजेंसी होती हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो 352, 356, 356 और 360। यह है 356 राज्य आपातकाल और 360 है वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट है 368। 368 में है संसद को संविधान संशोधन करने का अधिकार है। 370 में है जम्मू कश्मीर को स्पेशल दर्जा, जो हटा दिया गया है स्पेशल दर्जा अब। तो इतने इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं, अगर आप इन सभी को याद कर लेते हैं, और जो येलो कलर में है वो तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से जो अनुच्छेद 14 है ये बहुत ज़्यादा आते हैं, येलो कलर वाले तो आप घोल के पी जाइए। अब ये हैं जो ब्लैक कलर में हैं वो उनसे थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन आते वो भी हैं। जैसे अनुच्छेद 3 है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 16 है राज्य के किसी भी पद की नियुक्ति के लिए सभी नागरिकों के लिए समान अवसर होते हैं। और अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 है संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार। और ये पूछा जाता है सूचना का अधिकार। अनुच्छेद 19A, ये बोलने का अधिकार, ये सूचना का अधिकार यही है 19A में। अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21A में है शिक्षा का अधिकार। ये सभी को मिला है शिक्षा का अधिकार 21A में। और 24 में है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम न करने के लिए। जैसे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे काम पे लग जाते हैं, वो इसमें है, उसको उनको काम ना कराया जाए 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को। और अनुच्छेद 25 में है धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 है किसी भी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान में स्वतंत्रता। और इनमें इम्पोर्टेंट हैं ये अनुच्छेद 32 है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट सहित अन्य उपचार। ये रिट के बारे में बताता है अनुच्छेद 32, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वाला 32। 41 है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। 48 अनुच्छेद 48 है, इसमें है पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीवों की रक्षा। इसमें और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ कौन से हैं। अनुच्छेद 72 में है राष्ट्रपति की शक्ति को बताता है, तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है 72 नंबर। और 75 अनुच्छेद 75 है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ये तो मालूम ही है 79, 80 और 81, ये संसद, राज्यसभा, लोकसभा, ये इम्पोर्टेंट है। आप ये पूरी PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। इनके अलावा आपके एग्ज़ाम में कोई नहीं आएगा दूसरा, आप इनको याद कर लेते हैं, समझ लीजिए आपका पेपर में आ जाएगा इनमें से ही। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।